जिले में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए शुक्रवार को 3 अस्पतालों में ड्राई रन किया गया। तीनों जगह 10-10% कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। पूरी प्रक्रिया को 25-25 लोगों पर मॉक ड्रिल किया गया। मैसेज भेजने के साथ पंजीयन कराने के साथ वैक्सीन लगाने तक पूरा क्रमवार रिहर्सल की गई। सुबह 9 बजे से मॉक ड्रिल शुरू हो गई थी। जिन लोगों को बुलाया गया है उन्हें उसी तरह मैसेज भेज दिए गए हैं जैसे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में तय किए गए हैं। आईडी चेक करने से प्रक्रिया चालू की गई। रन के लिए बाल चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज और जावरा अस्पताल को चिन्हित किया गया था। वैक्सीनेशन के सभी बिंदुओं का ड्राई रन में चेक कर प्रत्येक चरण के परीक्षण उपरांत ही कोडिंग किया गया। सुबह बाल चिकित्सालय कलेक्टर गोपाल चंद्र डाट, पुलिस कप्तान गौरव तिवारी, सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर ननावरे भी पहुंचे। कलेक्टर ने वैक्सीनेशन के सभी बिंदुओं की पड़ताल कर मौका मुआयना किया। कलेक्टर ने नर्सिंग स्टाफ से वैक्सीन लगाने के तरीकों, मरीजों से संवाद की विस्तार से जानकारी ली। कलेक्टर डाट ने वैक्सीन का संपूर्ण अभ्यास और व्यवस्था को देखकर आवश्यक निर्देश भी दिए। कलेक्टर डाट ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया, पहली बात तो हमने जायजा नहीं लिया, हमने ड्राई रन कराया है जी। आज ड्राई रन है, 3 जगह पर हो रहा है, जावरा हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में और बाल चिकित्सालय में। 3 जगह पर ड्राई रन रखा गया है। ये प्रारंभिक तैयारियों की चेकिंग है कि कैसे हमें काम करना है और वैक्सीनेट कैसे करना है। कितने लोगों का सारा ट्रायल रखा अभी है? 25-25 लोगों को रखा है पर सेशन, बट आगे जाकर 100 पर्सन पर डे, यानी एक सेशन में 100 व्यक्ति होंगे और लगभग 4 से 5 दिन में वैक्सीनेट करेंगे प्रारंभिक रूप से। शहर विकास में नगर निगम की अहम भूमिका होती है, जिस पर वार्डों में पार्षद विकास करते हैं। शहर के अधिकांश वार्ड तो पार्षदों की बेरुखी के चलते विकास के लिए अब भी तरस रहे हैं, लेकिन शहर के कुछ वार्ड ऐसे भी सामने आ रहे हैं जहां पार्षदों की सक्रियता ने विकास कार्यों को अमली जामा पहनाया है। उन्हीं वार्ड में है वार्ड क्रमांक 1, जहां पार्षद रही भावना पेमाल ने अपने वार्ड को आदर्श वार्ड बनाने के लिए प्रयास किए, जो कारगर भी साबित हुए हैं। वार्ड क्रमांक 1 में गांधीनगर, इंदिरा नगर का एक हिस्सा, शिव शंकर कॉलोनी सहित अन्य क्षेत्र आते हैं, जहां करीब 5400 मतदाता हैं। वार्ड 1 को पार्षद ने अथक परिश्रम कर विकास नंबर 1 कर आदर्श वार्ड बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वार्ड में सड़कें, सफाई और सुंदर बगीचा विकास की नई इबारत लिख रहा है। हालांकि पार्षद पति हितेश पेमाल स्वीकार करते हैं, सीवरेज के कारण मुख्य सड़क और नालियों का काम नहीं करवा सके। करीब 3 करोड़ के विकास कार्यों पर पार्षद पति बताते हैं। हितेश जी, आपके वार्ड के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपके वार्ड में कितने वोटर हैं? लगभग विगत चुनाव में एससी आरक्षित महिला वार्ड था। मेरी पत्नी इस वार्ड में चुनाव लड़ी थी, तब उस समय लगभग 5600 मतदाता थे। अभी प्रेजेंट की बात करें, अभी वर्तमान में 5400 के लगभग मतदाता है। क्षेत्र कौन से आ रहे हैं आपके? गांधीनगर है, मीराकुटी क्षेत्र है, रिटायर्ड कॉलोनी है, इंदिरा नगर का कुछ भाग है और प्रकाश नगर और शिवनगर स्लम एरिया में जी। कांग्रेस से आपकी वाइफ पार्षद बनी है जी, है ना? जीतने के बाद कितने विकास कार्य होगा? हम लोग विपक्ष में थे और चूंकि मेरी मिसेज जो थी वो पार्षद थी, हमने विपक्ष में रहते हुए भी लगभग 3 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य इस वार्ड में करे हैं। क्या क्या विकास हुआ? जिसके अंदर महत्वपूर्ण विकास कार्यों में एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी गांधीनगर का एक कम्युनिटी हॉल अम्बेडकर भवन, जो पूरी तरह से शत विक्षत अवस्था में था, पूरा जर्जर अवस्था में हो रहा था। उसके अंदर लगभग 30 लाख रुपए से अधिक की लागत का उसके अंदर विकास कार्य करा। आज पूरी सुव्यवस्था के साथ में हाल है पूरा। उसके अलावा सीमेंट कंक्रीट की रोडें, गलियां, जहां पीछे बैकलाइन में जो गलियां खराब थी वो गलियां करी। कुछ गलियां सीवरेज डालने के कारण 1-2 गली कुछ बाकी शेष रह गई, जिसके अंदर सीवरेज पीछे से डलना है, वो गली बाकी है। इसके अलावा शिवनगर में लगभग सारे रोडें हमने पक्की सीसी करवा दी है। शिवनगर में एक लाल पानी की गंभीर मुद्दा था। शिवनगर जो वर्षों से लाल पानी और टैंकर पे वो लोग अपनी जीवन यापन करते थे, वो वहाँ पर टैंकर व्यवस्था को बंद कराकर आज वर्तमान में वहाँ पर पूरी तरह से पाइपलाइन डल चुकी है, हर घर में नल कनेक्शन हो चुका है और नगर निगम का मीठा पानी वहाँ पे जल प्रदाय किया जाता है और सारी रोडें लगभग पक्की हो चुकी है। बिजली के खंभे लग चुके हैं, स्ट्रीट लाइटें लग चुकी है हर गली में। सामुदायिक जो शौचालय था वो पूर्ण रूप से आज बना हुआ है, घर घर में शौचालय निर्मित है। और आवास योजना के अंतर्गत जो उन लोगों को शिफ्ट करने का जो प्लान था शासन का, हमने उसके अंदर विरोध करा था। 2017 में एक आंदोलन करा था और शासन से मांग करी थी कि इनकी स्थायी पट्टे इनको यहीं पर
इस आवास योजना के तहत लाभ दिया जाए। तो शासन ने हमारी बात मानते हुए उनको वहीं पे दिया और लगभग 120 घर से अधिक घरों को आवास योजना का पैसा मिल चुका है, 2 लाख रुपए की राशि, और आज उनके मकान निर्माण हो चुके हैं। सफाई व्यवस्था की बात करें, सफाई व्यवस्था की बात करें तो निरंतर वार्ड दरोगा है, कर्मचारी है, लगभग बहुत अच्छे तो नहीं बोलेंगे पर हाँ ठीक है, लगभग सफाई होती है जी, लगभग ठीक है, पूरी तरह से खराब भी नहीं बोलूँगा और बहुत अच्छी भी नहीं बोलूँगा। नालियों की बात करें, नालियाँ वगैरह नालियाँ सीवरेज के कारण हमारा खुद का एक 16 लाख का प्रपोजल था, 2 अलग अलग फाइलें थी, टेंडर भी लगे, लेकिन नालियों का निर्माण सीवरेज के कारण नहीं हो पाया। नालियों के निर्माण की आवश्यकता है, पर सीवरेज बीच में ऐसा एक प्लान आया चुनाव के थोड़े समय बाद ही 2016-17 में कि बहुत सारे कार्य उसके कारण रुके रहे। सीवरेज के कार्य अभी भी पूरी तरह से घर जुड़े नहीं है, उसके कारण से नालिया का निर्माण नहीं हुआ। अगर नालियों का निर्माण अगर हो जाता है तो निश्चित ही व्यवस्थित सफाई उसके अंदर दिखेगी। विपक्ष में होने के बाद भी आपने 3 करोड़ के काम आपके वार्ड में करवाए हैं जी, तो कैसे मुनासिब हुआ है? मुझसे मुनासिब अपनी मेहनत और वहाँ पे निरंतर अधिकारियों से और सबसे जो हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन में काम करा, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने हमारा पूरा सहयोग करा और संगठन के जो वरिष्ठ पार्षद थे उन्होंने भी सहयोग करा। इनके माध्यम से हमने निरंतर अधिकारियों से निवेदन करके अपनी मेहनत से कार्य कराए। और इसके अलावा बहुत सारे उद्यान हैं, जो वार्ड में 4 उद्यान आते थे, 4 उद्यानों का आप जाके देखेंगे तो आज व्यवस्थित पूरी तरह से उसके अंदर पेवर ब्लॉक के कार्य है। एक ज़मीन जो थी बहुत बड़ी नगर निगम की भूमाफिया के कब्जे में थी, आज उस भूमाफिया से हमने उसको मुक्त करा करके उसके अंदर पूरा एक उद्यान उसको डेवलप किया है, आप गांधीनगर मुख्य चौराहे पर देख सकते हैं। और इसके अलावा पानी, गांधीनगर जो पानी की मुख्य टंकी उसके नीचे पूरा एक संपेल का निर्माण करा है, जिसके अंदर पूरा आने वाले कई सालों तक के पानी की एक अतिरिक्त क्षमता उस टंकी की बढ़ेगी। गांधीनगर में जहाँ जहाँ पानी की समस्याएं थी वहाँ पाइपलाइनें डलवाई है। बहुत सारे निरंतर बहुत सारे विकास कार्य है जो आने वाले समय में हम जनता के बीच में अपने विकास कार्यों को लेकर जाएंगे। जैसा अभी आप बता रहे हैं कि आपने 3 करोड़ के विकास कार्य करवाए हैं, जिसके अंदर सड़क है, सफाई व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था आपने करी, तो क्या आपके पहले जो पार्षद यहाँ रहे हैं उन्होंने काम नहीं करवाए थे? काम तो उन्होंने भी करवाए थे, ऐसा नहीं है, उन्होंने उनकी क्षमता अनुसार काम करा, हमने अपनी क्षमता अनुसार काम करा। हम ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने कुछ नहीं कराया, जो उन्होंने की क्षमता थी जितना उन्होंने कराया। चूंकि अब मैं फिर बोलना चाहूँगा उस बात को कि विपक्ष में थे, बहुत कम संख्या में पार्षद थे, लेकिन फिर भी हमने निरंतर अपनी मेहनत और रात दिन वहाँ पे नगर निगम के निवेदन करके, आयुक्त जी से निवेदन करके अपने कार्यों को कराने का हर संभव प्रयास किया है। और वार्ड की जनता इस बात का आने वाले समय में हम अपने विकास कार्यों को लेकर ही जाएंगे। तो जैसा आपने बताया 3 करोड़ के विकास कार्य आपने अभी करवाए हैं, तो आप क्या लगता है कि आपके वार्ड में और कितने करोड़ के विकास कार्य बाकी रहेंगे? एक जो मुख्य मार्ग है गांधीनगर का, स्मार्ट सिटी में उलझा हुआ है। स्मार्ट सिटी का हमने 3-4 बार कलेक्टर महोदय से भी निवेदन कर चुके हैं, 2 साल 3 साल से, वरना हमने इसका भी प्रपोजल बनवाया था सीसी का कि हमारी पार्षद निधि में या नगर निगम निधि मद से इसको करा दिया जाए। पर स्मार्ट सिटी में चयनित होने के बाद में आज वो 2-3 साल से पूरी खराब अवस्था में पड़ी हुई। वार्ड 1 के रहवासी भी अपने वार्ड के विकास कार्यों और सफाई व्यवस्था से संतुष्ट हैं। निवेदिता। आंटी ये बताएं कि आपके जो 5 साल में आपके जो पार्षद हैं यहाँ के, उन्होंने क्या विकास कार्य किए? सब काम जो बोला सब किया उनने तो। हाँ, मैं अभी साल भर से आई हूँ। हाँ। 1 साल पहले बीच में भी थी, हाँ। अभी 2 साल बीच में नहीं रहे, फिर पहले रहे थे हम, और अभी मैं कंटिन्यू 1.5 साल तो कंटिन्यू हो गया मेरे को यहाँ। साफ सफाई होती है आपको? होती है साफ सफाई? बिल्कुल, कहते ही होते। सड़कें वगैरह सब अच्छे साफ होती है। सड़कें हैं यहाँ पर? हाँ? सड़कें बनी है? हाँ, बनी हुई है ना, पहले से बनी है। कौन जी आपके वार्ड के विकास कार्यों के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो किस तरह के और कैसे विकास कार्य हुए? हमारे वार्ड में जब से नए पार्षद मैडम आई हैं 1 नंबर पे, उनके जो पति हैं वो बहुत ही एक्टिव हैं, दोनों ही पति पत्नी। और जो गत 10-15 सालों में कोई भी विकास कार्य संभव नहीं था, वो उनके द्वारा गत 5 सालों में काफ़ी अच्छा जो लोगों को सेटिस्फैक्टरी काम कराया गया। नालियों की सफाइयाँ, डेली नियमित सफाइयाँ होना, गार्डन बनाना, ये दुनिया भर के काम। और मैं आशा करता हूँ कि इसी तरह के पार्षद आए जो पब्लिक के साथ मिलके अच्छे काम करें। सफाई वगैरह की बात करें तो समय पर सफाई होती है? बिल्कुल बिल्कुल, नियमित होती थी। सड़कें हैं काफ़ी पुरानी हो गई हैं, लेकिन अभी सड़कों की हालत ऐसी है कि नए बनाने की आवश्यकता नहीं है। पुष्पा नाडा। पुष्पा जी, विकास कार्यों के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपके पार्षद द्वारा आपके क्षेत्र में कितने विकास कार्य किए गए? हमारे पार्षद के द्वारा बहुत सारे अच्छे कार्य हुए और हमारे पार्षद बहुत अच्छे, सारे कार्य मतलब समय पे एक फ़ोन करने पर सारा कार्य कर देते हैं। नाली हो, सड़क हो, पानी व्यवस्था, सारी व्यवस्था बिल्कुल क्लियर करते हैं। पानी की व्यवस्था है आपको? हाँ, पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था है हमारे पास। सड़क भी अच्छी है हमारे। सफाई की बात करें तो समय पे सफाई होती है? समय पे सफाई होती है हमारे। सुगन भाई।
सुगन भाई ये बताएं आप कहाँ रहते हैं आप? शिवनगर में। शिवनगर में। हम शिवनगर की बात कर रहे हैं। तो आपका जो वार्ड का पार्षद है, हाँ जी, है ना, आप जानते हो उनको? जानते हैं। क्या नाम है उनका? भावना पेमाल। हाँ। अच्छा, विकास कार्यों की बात करें तो क्या विकास कार्य किए उन्होंने? हमारा ना अच्छा काम किया। काम किया? हाँ। क्या क्या किया? लेटरिंग, बाथरूम, सड़क, नल, मकान का पैसे आया, सब दिलाया हमको तो। हुआ? हाँ। वैसे तो वार्ड एक पिछड़ा वार्ड था, जिसे पार्षद की सक्रियता और कामों ने उभार कर आदर्श वार्ड बनाया है। सनातन धर्म में यज्ञ का बड़ा महत्व होता है। यज्ञ समस्त कामनाओं की पूर्ति के साथ सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करता है। यज्ञों के कई रूप हैं। इनमें महारुद्र यज्ञ, शतचंडी यज्ञ, विष्णु यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, राजसूय यज्ञ आदि अनेक यज्ञ हैं जो अलग अलग कामनाओं को लेकर किए जाते हैं। यह बात श्री सनातन धर्म सभा व महारुद्र यज्ञ समिति के तत्वाधान में त्रिवेणी तट पर चल रहे 67वें महारुद्र यज्ञ के अवसर पर समिति अध्यक्ष कन्हैयालाल मौर्य ने कही। यज्ञाचार्य पंडित दुर्गाशंकर ओझा और 21 भूदेवों के सानिध्य में मंत्रोच्चार के बीच यजमान वीणा कुंदन सोनी द्वारा स्थापित देवताओं का पूजन यज्ञ हवन कुंड में आहुतियां दी जा रही है। शाम को यज्ञ नारायण की महाआरती यज्ञशाला की परिक्रमा की गई। बाद में पोरवाल समाज की महिलाओं द्वारा आरती व गरबा रास का आयोजन त्रिवेणी तट पर किया गया। ढोल की थाप पर महिलाओं ने गरबा कर उत्सव मनाया। राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान के तहत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आरती का आयोजन किया गया। वार्ड 9 में शक्तिनगर में रामधुन यात्रा निकाली गई और महासमरसता आरती का आयोजन किया गया। शक्ति महाकाल बजरंग मंदिर से शाम 6:30 बजे रामधुन यात्रा शुरू हुई। यात्रा ने पूरे शक्तिनगर सहित आदर्श नगर, पटवारी कॉलोनी, प्रियदर्शनी नगर में भ्रमण किया। प्रताप भाग, वेद व्यास बस्ती में संयोजक जयेश राठौड़, हरिकिशन बोरीवाल, राकेश नागर, निर्मल कटारिया, अनीता कटारिया सहित सदस्यों की मौजूदगी में आरती हुई। धान मंडी, अलकापुरी, नया गांव, बिरियाखेड़ी, मोहन नगर, काटजू नगर क्षेत्र में भी आरती की गई।
शासकीय मेडिकल कॉलेज स्थित कोविड सेंटर हॉस्पिटल के मेडिकल स्टाफ की मांगे न मानने पर मेडिकल स्टाफ ने डीन से मुलाकात की। बाद में काम बंद कर धरने पर बैठ गए। धरने के कारण कोविड हॉस्पिटल के आईसीयू सहित अन्य वार्डों में भर्ती मरीजों की फजियत हुई। बताया जाता है कि मेडिकल स्टाफ को कोरोना के दौरान अस्थायी नियुक्ति दी गई थी। अब ये स्टाफ स्थायी नियुक्ति की मांग कर रहा है, जिसे शासन प्रशासन नहीं मान रहा है। बताया जाता है कि कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि स्टाफ के काम बंद करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सब काम सुचारू चल रहा है। हड़ताल पे नहीं बैठा हुआ है, हड़ताल खत्म हो चुकी है। एक्चुअली पहले हमारे यहाँ 68 नर्सेज थी और हमको 48 की परमिशन मिली थी 1 तारीख से रखने की, तो इस कारण ये स्टाफ को कर रहा था। कल ये बात क्लियर हुई है कि मेडिकल कॉलेज में 2 सेंटर चल रहे हैं, एक DCH चल रहा है और एक DCHC चल रहा है। DCH मतलब जहाँ पे ICU और HD होता है, DCHC अदर पॉजिटिव पेशेंट। तो जो DCH है वो मेडिकल कॉलेज उसका जो HR है मतलब वो मेडिकल कॉलेज को मिलेगा और DCHC का CMHO की तरफ से आएगा। तो ये बात कल क्लियर हो गई है और आज ये बात CMHO से हमारी क्लियर हो गई। तो CMHO ने जो बची हुई नर्सेज हैं 15 वो CMHO की तरफ से रखी जाएंगी यहाँ पे और उनको वही कार्य करती रहेगी। इनको सुविधा बेस पे रखा गया था। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं ये NHM वाले। तो इनकी कुछ मांगे भी है परमानेंट करने के लिए, इनकी कुछ परमानेंट करने की मांगे हैं। एक्चुअली हर मेडिकल कॉलेज की अभी वैकेंसी निकली हुई है जो कि व्यापम के थ्रू भरी जा रही है। इनकी कुछ मांगे हैं ऐसी, तो इन्होंने ये मांगे ऊपर रखी होंगी ऊपर भोपाल में जाके, तो हमारे को भी इन्होंने एप्लीकेशन दी है तो हमने ये फॉरवर्ड कर दी।